नयन सुलगित ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल ओम सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कोई भी उदाहरण ले लें, जब कोई चीज पैदा होती है उसका आधार जड़ होता है, तो ना तो उत्पन्न हुई वस्तु उसे दिखती है और न उसे अपना ही कोई पता होता है। जैसे मिट्टी में से एक घड़ा बना, तो ना तो घड़े को कुछ पता है, न मिट्टी को ही कुछ पता है। अब मान लो एक मिट्टी की एक हम गोली बना दें, तो गोली को कुछ पता नहीं, मिट्टी को भी कुछ पता नहीं। उसको फिर हम बदल के चपटी बना दें, तो चपटी हो गई। लेकिन ये ना तो मिट्टी को पता है, ना उस चपटी को पता है। कोई और जानता है कि मिट्टी का ये बन गया, गोला बन गया, लंबा बन गया, चपटा बन गया, कोई तीसरा है। लेकिन इस सृष्टि के मामले में तुम ही उसके अधिष्ठान उपादान हो, तो तुम जगे, तो जगना भी तुम्हारे से ही हुआ और तुम्ही को दिख गया। स्वप्ना तुमसे ही हुआ और तुम्ही को दिख गया। गहरी नींद आई और नींद आई थी, उस नींद में कोई इच्छा ही नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई कमी की कल्पना तक नहीं थी। गहरी नींद में वो स्थिति भी तुम्हारे में ही आई और तुम्ही को मालूम पड़ गई। अर्थात जहां आधार चेतन होता है, वहां उसका दृष्टा कोई और नहीं होता, वो स्वयं ही दृष्टा है। इसलिए जागृत का दृष्टा मैं ही हूं, स्वप्नों का दृष्टा भी मैं ही हूं, सुषुप्ति का दृष्टा भी मैं ही हूं। क्यों? इसका आधार चेतन मैं हूं। तो अभी जो पहले कल धुंधकारी के नाम से कथा का महत्व सुना, और आज श्राप हो गया परीक्षित, कथा सुनेंगे। कथा तो कल से शुरू होगी, ठीक है। जो 2 दिन नहीं आए, यदि अब आ जाएंगे तो कथा पूरी सुन लेंगे। सिर्फ रह गया कथा का महात्म्य। क्यों सुनना, ये 2 दिन में हो गया। कैसी स्थिति आई जब परीक्षित ने सुना? जब मौत का ख्याल आया तो सुनना जरूरी हो गया। और जिसको भी अपनी मौत का ख्याल, मौत नजदीक लगने लगे, उसको कथा सुनने में मन लग जाएगा। जिन्हें अभी तो बहुत जीना है, क्या जल्दी पड़ी है, उन्हें कथा की जल्दी नहीं है। परीक्षित 7 दिन लेट नहीं कर सकता था, क्योंकि 7वें दिन तो सांप काटेगा। वो तो नहीं सोचेगा कि अगले महीने सुनूंगा। तो अगली कथा का इंतजार वो करेंगे जिन्हें भी मृत्यु का ख्याल नहीं है। और मृत्यु का ख्याल आ जाए, कब तक रहेंगे क्या पता। मैं ये भी बताता हूं कि उनको तो 7 दिन का जहां श्राप हुआ था, तहां 6 दिन में परीक्षित नहीं मरेंगे, 4 दिन में नहीं मरेंगे, 7वें दिन ही सांप काटेगा। माने एक तरह का 7 दिन का अभय भी मिल गया, 7 दिन का वरदान भी मिला कि 7 दिन कुछ नहीं होगा, सांप 7वें दिन काटेगा। अपन लोगों को तो ये भी पता नहीं, कितने लोग प्रवचन को आते हैं, रास्ते में ही चल बसे, कई गंगा नहाने जाते हैं, बीच में ही गड़बड़। तो हमको तो 7 दिन भी पक्के नहीं है। जिन्हें 7 दिन का पक्का हो वो चलो सोचें, हम लोग तो कल का पक्का नहीं करते। और ये कथा भी प्रसिद्ध है, सब सुन चुके हो, पर दोहरा देते हैं। कौरव पांडवों के यहाँ कोई आश्चर्य की बात घटती थी तो घंटा बजाया जाता। घंटा बजने का मतलब कोई
ऐसा काम होने वाला है जो आश्चर्य है। तो एक दिन कोई मांगने आ गया, तो युधिष्ठिर ने कह दिया कल आ जाना। बस धर्मराज युधिष्ठिर ने कल कह दिया, तो भीम ने घंटा बजा दिया। ये भड़बड़ मच गया कि क्या है, आश्चर्य क्या है, किसने बजाया। भीम को बुलाया गया कि मैंने बजाया। क्यों? कहते हैं युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, और इन्होंने कहा है कल, इसका मतलब कल तक युधिष्ठिर का जीवन पक्का है, काल पर विजय प्राप्त कर ली। भले हम हजारों साल जिए, पर पक्का तो कल का भी नहीं कर सकते। कई लोग बाथरूम जाते हैं, वहीं चले। कई लोग दुकान बंद करके आते हैं खोलने, कल कोई और ही जाएगा, वो नहीं जाएगा। कई दुकान खोलते हैं, दुकान में ही चले गए, बंद कोई और ही करेगा। माने कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कथा और धर्म, और श्लोक तो बहुत हैं। अजरामर प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत्। अजर और अमर समझकर, अभी हमें जल्दी नहीं मरना, अजर और अमर समझ के स्वाध्याय करना और धन कमाना। उसमें भी अब प्रमाद नहीं करना, आपको आश्चर्य होगा। ये नीति ने कहा है, धन कमाने में ये मत समझो कि कल तक रहना है, अब धन का क्या करेंगे, नहीं। अजर और अमर समझ के विद्या और अर्थ का उपार्जन करो। और ग्रहीत केश, मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ लिए हैं, अब मैं अभी जाने वाला हूं, ये समझकर अध्यात्म धर्म का चिंतन करना, धर्म करना। इसलिए हम ये भी कहते हैं जब सोने लगो तो सुबह उठोगे कि नहीं। मैं नहीं कहता कि नहीं उठोगे, पर क्या पक्का है। यदि कोई बाथरूम में जा, कई लेटे लेटे सुबह आए तो पिताजी चल बसे थे, बच्चों ने आवाज लगाई, उठे ही नहीं। तो कोई वो नहीं। इसलिए सोने के समय ये मानकर आत्मचिंतन, प्रभु का स्मरण करते हुए सो कि पता नहीं आज ही चले जाए, तो आपका ध्यान सुमिरन अच्छा होएगा। नींद में सोने के पहले भगवान का स्मरण करते, नाम सुमिरन करते सो जाओ। और जब उठो, सोने के जब उठो तो आज दिन भर में क्या होगा पता नहीं। काम तो करेंगे, नहीं कि काम छोड़ देंगे, लेकिन हम सारा दिन परमात्मा का स्मरण करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए आज का दिन व्यतीत करेंगे। ये होना चाहिए। धर्म एक ही नहीं है, अनेक तरह से धर्म किया जा सकता है। यद्यपि पैसे का महत्व तो बहुत है, परंतु पैसे वाले ही धर्मात्मा नहीं होते। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, 3 तरह से हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। अभी सुन रहे थे ना कि हमारे प्रवचनों के प्रचार में किसी ने मेहनत की है। कोई स्वयं सुनता है, दूसरों को भी भेज देता है, तो कितना भला। यदि किसी को पैसा देना पुण्य है, तो ये प्रवचन किसी को सुनाने की व्यवस्था कर देना पुण्य नहीं है। और ये जो इतना पैसा खर्च करके यहाँ कथा हो रही है, या हम यहाँ आके बोल रहे हैं, अब हमारे प्रवचन बाद में भी सुन सकते हो, और कहीं होंगे, गुरुग्राम में नहीं, और कहीं होंगे, वो भी सुन सकते हो, और औरों को भी सुनवा सकते हो। लो, इसमें कितने मेहनत पड़ेगी। यद्यपि हमें खुद नहीं आता, हम तो इतने बुद्धू हैं कि फोन बजता रहता है। वो पहले जो होता था वो तो हम सीख गए थे। ये आजकल बजता रहता है तो मैं बुलाता हूँ, ये फोन बज रहा है, मैं सुनना नहीं जानता। और टीवी चलती हो तो मैं ऑफ तो वहां से कर लेता हूँ,
पर उसको कम करना, तेज करना, चैनल पर मुझे नहीं आता, ठीक है। लेकिन हमारी गुरुवाई चल रही है, एक विषय में हमने पूरी मेहनत की है, एक, और वो है मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं जानने की विधि क्या है, अभी थोड़ी देर कह के समाप्त करेंगे। जगते हैं तो देह का भान हुआ, मैं देह हूं या जगा, मैं सच्चा मेरा मैं जगना है या देह, देह मिला कब, जब मैं जगा। इसका मतलब मैं देह को प्राप्त करता हूं। और वैसे भी चौपाई सबने सुन रखी है कि परमात्मा कृपा करते हैं तो मनुष्य का देह देते हैं। किसको देते हैं, कोई तो होगे ना, देह तो नहीं हो, देह तुम्हें दिया। यदि मैंने किसी गरीब को धन दिया तो गरीब को मैंने थोड़ी पैदा, गरीब तो है, मैंने उसे धन दिया, तो भगवान ने हमको देह दिया। हम क्या हैं, देह तो नहीं है, देह तो दिया है। और जगता हूं तो मुझे देह प्राप्त होता है। रहते हुए यदि मैं सो जाऊं तो ये देह गया, परंतु मेरे संस्कारों से स्वप्न में भी मैं एक देह प्राप्त कर लेता हूं। और ये कथा किसी एक जाति, मजहब, पार्टी की नहीं है, ये भाजपा की कथा नहीं है, ये हिंदू की कथा नहीं है, ये मुसलमान ईसाई की नहीं है, सबकी है। तो जागने में मैं देह प्राप्त करता हूं, स्वप्न में अपने संस्कार के अनुसार नए देह का निर्माण कर लेता हूं और सुख दुख भोगता हूं। यदि पुण्य होगा तो अच्छा स्वप्न आ जाएगा, शादी हो गई, लॉटरी आ गई, परीक्षा में पास हो गए। और यदि कोई पाप होगा तो स्वप्न में मर गए, लुट गए, फेल हो गए। जागेंगे तो ठीक है, पर उतनी देर तो दुर्दशा हो गई। तो अर्थात न मरने वाला भी मरने का दुख भोग लेता है। स्वप्न में हमारी मृत्यु हो गई और हम दुखी, इसका मतलब चेतन तो थे, हम चेतन थे और मृत्यु का दुख हमें होने लगा। क्यों, इसको देहाध्यास, क्योंकि देह को मैं मानता हूं, स्वप्न में देह का अंत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, मैं दुखी हूं। दुखी कौन, मैं ही, और मरा कौन, मैं ही, दोनों काम हो गए। लोग कहते हैं आधा मुर्गी का अंडा, आधा मुर्गी का अंडे का सब्जी बना ली और आधा बच्चा देगा, संभव है। तो मैं मर भी गया और दुखी भी हूं, माने ये असंभव, जो हो ही नहीं सकता, तो भी मैं अपनी मौत देखता हूं खुद रहते हुए। ऐसे ही अज्ञान के कारण जैसे स्वप्न में हो सकता है, ऐसे ही जागृत में भी हम मर जाएंगे। और यही तो कथा है परीक्षित की, वो मर जाएगा, सांप काटेगा, लेकिन भागवत की कृपा से 7वें दिन सांप काटेगा। परीक्षित कहेगा मैं ब्रह्म हूं, मुझे सांप काट ही नहीं सकता, मैं मर ही नहीं सकता। इतना पक्का 7 दिन में परीक्षित को हो जाए। और जिनको इतने जल्दी पक्का हो जाए वही समझो परीक्षित है, ठीक है। तो अब बाकी कथा हम कल करेंगे, हम भी परीक्षित पे जोर लगाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ओम।